यादव के यहाँ कुछ हो गया तो अखिलेश यादव जी चले जाते हैं, किसी पटेल के यहाँ कुछ हो गया तो पल्लवी पटेल चली गई, बाकी लोग नहीं जाते हैं। तो लोग बनारस की जो गलियां हैं उसमें इस बात की चर्चा है कि जो एक कांड दिन दहाड़े होता है और जिसके साक्ष्य हैं, वहां पर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगांव में बोल रहे हैं कि हमारे जो देश के नागरिक मारे गए हैं उनको बोल रहे हैं कि पर्यटकों का मारा जाना दुख का विषय है। तो संदेश तो दूर तक यही जा रहा है ना कि भारत की सीमा के अंदर भी उसका नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल। वाराणसी के स्कूल में एक छात्र की डेथ हो जाती है। शुरू में मामला आत्महत्या का बताया जाता है, प्रेम प्रसंग का मामला भी बताया गया कि प्रेम प्रसंग में ऐसा कुछ हुआ, तो अलग अलग बातें हुई इस पर। और फिलहाल वर्तमान स्थिति हम बताते हैं, खबर तो हमारी जनता को पता ही है हमारे थ्रू। तो वर्तमान हालत स्थिति यह है कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और दूसरी बात एसआईटी की टीम भी गठित हो गई है, यानी अब आगे जांच होगी। तो देखा जाए जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि ये भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे कुछ लोग कह रहे थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐसा है। और पल्लवी पटेल जी भी अभी कुछ दिन पहले आई। तो ये जातिगत जो चीज़ें होती है, दो लोग अपना अपना, भारत में होता है, जैसे किसी यादव के यहाँ कुछ हो गया तो अखिलेश यादव जी चले जाते हैं, किसी पटेल के यहाँ कुछ हो गया तो पल्लवी पटेल चली गई, बाकी लोग नहीं जाते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है ये भी आप देखिए, तमाशा है। तो जातिगत खुलेआम नेता ये कर रहे हैं और उसके बाद कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। तो तमाम ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं और आश्चर्य की बात है कि हम इसी देश में रहते हैं जहाँ अब नेता तो कितने पढ़े लिखे होते हैं जग जाहिर है, ज़्यादातर नेता तो मैं कहूँगा, मैं लगाता हूँ आरोप प्रत्यारोप। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट मनोज यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और मामले की गंभीरता को समझेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल, बंदूक आई कैसे वहाँ? सर्वप्रथम तो मैं जो है आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है इस बिंदु पर जो है आगे बढ़कर अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हम लोग की जागरूकता बढ़ेगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी। आपका प्रश्न सबसे बड़ा है कि उस घटना के समय असलहा आया कैसे। देखिए ये तो विवेचना का बिंदु है ना। ये विवेचक ने बताएगा कि घटना में असलहा आया कैसे, असलहा लाइसेंसी है कि अवैध है, क्या है, ये तो विवेचक ही बता पाएगा जो विवेचना करेगा। अच्छा वकील साहब एक बात, हाँ मुद्दे से थोड़ा भटकाऊंगा नहीं, एक सवाल दिमाग में आ जाता है, कई प्रकरण में मैंने ये भी पढ़ा है कि कचहरी के अंदर भी आ जाता है पिस्तौल वगैरह। नहीं, ये तो देखिए प्रशासन जांच का बिंदु है। मैं कुछ भी कह दूं कि फला लेके आया, उनके पास था, वो कोई मैटर नहीं बनता। ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों पर हम आपसे नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हम तो घटना के विवेचक हैं नहीं, ना मैं घटनास्थल पर गया हूँ और ना ही उसका मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जनहित की बात है, जो एक कानून की बात है, जो अधिवक्ताओं के दिमाग में जो बात है कि अधिवक्ता पुत्र है, उस पर यह है कि अगर वहाँ गोली चली है तो असलहा तो होगा ही होगा, चाहे उनके पास हो चाहे किसी से मंगाए हो। ठीक, तो घटना गोली लगी है तो घटना असलहा रहबे किया है और असलहा शायद बरामद भी हुआ है, उसको सुनने में आया जो भी हो। तो वो तो आया कैसे ये प्रश्न नहीं रहा। असलहा रखना या किसी से मंगाना किसी घटना करने के लिए तो ये एक सुनियोजित बात होती है। एक और चीज़ मैं इस पर आपको बता दूं कि लोग कहें ये कि आया और तुरंत उन्होंने मार दिया या किसी ने मार दिया, जो भी हो, ऐसा नहीं। हत्या जैसा जघन्य अपराध जो ना, ये सुनियोजित होता है, ये सुनियोजित होता है, प्लान्ड ही होता है, इनवाइटेबल बहुत कम होता है। अच्छा, कि अपरिहार्य कारणों से मैंने गया। हत्या देखिए मतलब किसी की जान लेना है ना, तो जो जान लेने वाला व्यक्ति है ना, वो इस पर तो मतलब निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के ही करता है, ठीक ना। तो घटना इनवाइटेबल नहीं है, घटना तो प्लान्ड है, चाहे जिस कारण से है। छात्र के ऊपर घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है, जितना भी उसकी निंदा की जाए कम नहीं है। कहीं से अगर लगता भी है किसी प्रकार का दोष भी उसमें था तो वो छात्र था और मेरे ख्याल से 18 साल का ही है, 19 साल का है, जो भी है। तो उसको 2 लपड़ मार के, डांट के, गार्जियन को बुला के, समझा के, जो भी चीज़ें हैं गलतियां उसकी दूर की जा सकती हैं। जो रिमर फैल रहे मान लीजिए, तो घटना को कमज़ोर करने के लिए भी कभी कभी रिमर फैला दिए जाते हैं। अच्छा, घटना को दिशा को बदलने के लिए, दिशा विहीनता के लिए
रिमर फैला दिए जाते हैं। कभी कभी जो घटनाएं जो शहर में बड़ी बड़ी भी होती हैं ना, तो उसमें एक र्यूमर फैल जाता है कि फला व्यक्ति जो घटना किया ना, उसकी वजह ये थी, भले वो वजह ना हो, अब उस वजह से चरित्र बर्बाद होता है। चारित्रिक दोष लग गया मान लीजिए, तो चरित्र बर्बाद भी होता है। एक तो बेचारा मर गया, लेकिन अब उस पर जो लांछन लग जाता है। आपका प्रेम प्रसंग जो मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है कि किसी की हत्या हो जाए और उस पर आरोप भी आप मर दीजिए, तो उसका तो उसके परिवार का एक अलग तरह का शौक लगाई है कि उसकी हत्या हुई है, फिर एक आरोप आप लगा दिए, मतलब उसको दोबारा दुख आप दे रहे हैं। उसके परिवार पर एक और आप मतलब ऐसा अपराध का आरोप लगा दे रहे हैं जो उसने किया ही नहीं है। अब आप लोगों के माध्यम से भी सूचना आती है, मीडिया के माध्यम से भी आ जाती है, लोगों के माध्यम से आती है, सुना जाता है, दुख होता है कि अगर कुछ है तो उसको आप गोपनीय रखें, जांच करें, सही दिशा में जांच करें, वास्तविक जांच करें। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तहरीर दे दिया कर लें। विवेचक तो मैक्सिमम जो है ना, यहाँ थोड़ा मैं विवेचक को दोष देता हूँ, वकील हूँ, हम लोग जीरा बहस करते हैं, दोष देता हूँ। तहरीर पड़ गई, विवेचक उसी को सही मान लेता है। इस घटना की बात नहीं, हम और भी घटना की बात कर रहे हैं। ठीक, न्यायालय में भी कंप्लेंट केस दाखिल होती है, जो आपने भी घटना पे जिक्र कर दिया, थोड़ा सा तो ब्रॉड में हम लोग आ जाते हैं। तो एक आदमी न्यायालय में पहुंचता है, एक एप्लीकेशन डाल देता है, 2 ठे गवाह लाता है, गवाही करा दिया, जज साहब ने सम्मन कर गवारण कर दिया। अरे उसके लिए धारा बनी है, आप उसको अभी तो प्रकाश डालो कि क्या वो सत्य है। तो वास्तविक विवेचना और वास्तविक जांच और वास्तविक अवलोकन, यह पुलिस के प्रशासन के द्वारा भी किया जाना चाहिए, जनता के भी द्वारा किया चाहिए और न्यायालय के द्वारा भी किया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि डीसीपी चंद्रकांत मीना जी को लखनऊ भेज दिया गया, अभी थाना प्रभारी लाइन हाजिर हो गए। तो ऐसी घटनाओं के बाद गाज तो गिरती है, प्रशासन पे ही गाज गिरती है, तो इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये तो दिशा बदलने वाली बात है। उन पे गाज क्या गिरी? अरे वो गए लखनऊ, 1 महीना में फिर कहीं चार्ज पा जाएंगे, ये पुलिस लाइन गए भी कहीं चार्ज पा जाएंगे। ये कोई गाज की बात नहीं है, ये प्रक्रिया है। बड़े अधिकारियों जब दबाव में आते हैं तो सोचते हैं कि चलो हटा दो, जनता खुश जाए। वहाँ उन्हीं अधिकारी को रखिए, मेरा मानना है, और उन्हीं से अधिकारी से क्वेश्चन बड़े अधिकारी करें। यह घटना घटी, यह तहरीर आपको मिली और इस तहरीर पर आपने कार्रवाई क्या किया, उन्हीं से क्रॉस करिए और उन्हीं से पूछिए। अगर वो दोषी हैं तो उनको पनिश्ड करिए भाई, उसको दंड दीजिए। आप यहाँ से वहाँ उठा के बता रहे नौकरी करना है, चाहे यहाँ कराए चाहे बुंदेलखंड कराइए, नौकरी तो करेगा ही, तनख्वाह तो उसको मिलेगी। प्रेम प्रसंग, अगर मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातों को देख लेते हैं। प्रेम प्रसंग हो, ऐसे कई मामले होते हैं भारत में जहाँ हत्याएँ हो जाती हैं। ये लगातार जो क्राइम होता है उसकी मनोदशा के बारे में कुछ बताइए। क्रिमिनल की मनोदशा, आपके पास तो तमाम केसेस आते रहते होंगे, आप लोग लगातार पिछले 25 वर्षों से, जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पे, क्रिमिनल की मनोदशा क्या होती है, कैसे मतलब उसके अंदर ये उपजता है क्राइम करना? देखिए, आपका ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दर्शकों के प्रश्न है हमारे। हाँ, कहना है कि आखिर क्राइम क्यों होता है। आपका कहना क्राइम क्यों होता है, और उनकी मनोदशा क्या, व्यक्ति जो है आखिर क्राइम क्यों करता है, क्वेश्चन आपका ये है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, पुनः बताता हूँ कि किसी भी परिवार का बच्चा अगर वो पैदा हुआ है तो उस बच्चे के बारे में उसके गार्जियन शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें उसके, ठीक, और उसकी आवश्यकता जो है, उसकी जो आवश्यकता है, जो ज़रूरी आवश्यकता है, ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी जो आवश्यकता है उसी की पूर्ति करें। हो क्या रहा है कि आज के परिवेश में, या पहले भी होता ही रहा है, कि बच्चों के साथ गार्जियन जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है उसकी सुख सुविधा पर, और वो मेहनत करके बच्चों को सुख सुविधा देता है, पढ़ लिख लिया, बच्चा सफल नहीं हुआ, ठीक ना, और उसकी आवश्यकता बढ़ी हुई है, उसके एरिया जो हैं वो काफ़ी इधर उधर गए हैं, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अक्सर सुने होंगे लड़के ने इस कारण से ये घटना करके जो है कभी शादी के लिए चोरी कर लिया, तो कभी पैंट के लिए चोरी कर लिया, है ना। तो ये छोटी छोटी आवश्यकताएं भी जो है अपराध को जन्म देती हैं। दूसरी बात
एक अपराधी दूसरे अपराध को जन्म देता है। जैसे किसी के घर में कोई घटना घट गई, कोई किसी के यहाँ घटना कर दिया, अब वो कमज़ोर है, मान लीजिए वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया। बैठाया कौन? उसके गार्जियन या समाज। तो जब वो बड़ा होता है, कहीं सक्षम हुआ तो प्रयोग कर देगा घटना, दूसरी घटना करने का। तो घटना इसी तरह बढ़ती है, क्राइम इसी तरह बढ़ता है। इसको रोकने का उपाय बस वही है, व्यक्ति को शिक्षित होना है, गार्जियन को ईमानदार होना, सरकारें भी ईमानदारी से काम करें, शिक्षण संस्थाएं ईमानदारी से काम करें। और आवश्यकता सबसे बड़ी क्या होती है किसी व्यक्ति की? स्वास्थ्य की होती है। मैं आपको बता दूँ, मेरा फोकस रहा है, जब भी मुझसे कहीं मौका मिलता है तो मैं इस बात पर कहता भी हूँ कि गलतियाँ हो रही हैं, चाहे घटनाएं हो रही हैं ना, या गलत लोग कर रहे हैं ना, वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कर रहे हैं। हमको भी डर है, आपको भी डर है कि कहीं कोई बात हो जाएगी मेरे साथ तो मेरा इलाज कौन कराएगा, मेरे बच्चे का भविष्य कौन देखेगा। आपको भी है, सबको है ना। तो इस परिधि में जो है ना, आदमी थोड़ा करप्शन में जाता है, अपने दिशा को बदलता है, अधिक कमाने के लिए, अधिक सुख देने के लिए, सुख पाने के लिए। तो सुख के साधन आप बदल देते हैं। सुख के साधन जब आप बदलेंगे तो भाई खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, पूर्ति नहीं होगी तो आप तो कुछ ना कुछ गलत करने के लिए चले ही जाएंगे। वापसी तो करेंगे नहीं, वापसी तो करेंगे नहीं। करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, कुछ लोग करते भी, कुछ लोग नहीं भी करते। आखिरी सवाल ये है कि छात्र की हत्या हुई, यूएस में भी ऐसा हुआ, यूएस में भी कई मामले ऐसे होते हैं, तमाम जगहों पे ऐसे मामले होते हैं लगातार लेकर के। अब आरोपी जो है आप स्वयं जानते हैं कौन है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं समाज में, और इस पे कुछ लोगों का ये, जैसे इसी घटना को आप देख लीजिए कि ऊपर तक पहुँच है उनकी, तो ये नहीं होता है काम। जिसकी पहुँच, न्याय तो सबके लिए समान है ना, तो क्या ऊपर क्या नीचे? तो भारत में अभी भी ऊपर नीचे वाला मामला चल रहा है। नहीं, कब नहीं चला? कब, वही कह रहा हूँ, कब नहीं चला? हमेशा चला और चलेगा भी। इस पे रोक लगाने का कुछ तो आपके पास सलाह, कुछ ऐसा? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास, है ना, इन 3 व्यवस्था को कर दें। और अकाउंट, जिसके पास भी पैसा, अकाउंट बैंक का अकाउंट है, गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग ले ले, जितनी उनकी आवश्यकता है। जिसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह चल रहा है, बैंक को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्यों ले? ये क्यों? लीजिए, देखिए, बता रहा हूँ मैं। नहीं तो ये तो आप, हाँ, कि जो भी व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, चाहे कोई भी हो, है ना, जिसके पास भी है, गवर्नमेंट की निगाह में है ही है। कहाँ प्रयोग करता है, किस जगह प्रयोग करता है, तो अब तो अकाउंट के द्वारा ही कर रहा है। पैसा कमाया है, प्रयोग करेगा जहाँ मर्जी होगा। नहीं, पैसा कमाया है तो अपने सुख के लिए नियमतः प्रयोग करे, कौन मना करता है? हाँ। उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, अब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो क्राइम भी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। दुरुपयोग से क्या मतलब? अब दुरुपयोग से मतलब क्या? हाँ, दुरुपयोग से जैसे मतलब है कि अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने ही लाभ के लिए तरह तरह के लोग कार्य कर देते हैं। पकड़ गए तो क्राइम है, नहीं पकड़ गए तो ठीक। दुरुपयोग